Everyone, thank you so very much once again for joining the channel Yoga with THB, and do subscribe the channel because we have a lot of other videos for students, for the people, like attention, the memory, habituations, and the videos on cognitive psychology and general psychology, on e-tech research. In the first part, we have already discussed the ethics and research, and this is the second part. For first part, you can visit the channel and you will find over there the ethics of research. तो अभी जो हम लोग बात करने जा रहे हैं वो रिसर्च मेथड्स एंड डिज़ाइंस के हवाले से है, जो साइकोलॉजी में स्पेशली जो यूज़ किए जाते हैं, ताकि वो अंडरस्टैंड हो सके कि एक्चुअली वो कौन से मेथड्स या कौन से डिज़ाइन है और किस तरह से और किस पर्पस के लिए उनको यूज़ किया जाता है. सो लेट्स स्टार्ट विद. तो सबसे पहले तो हमें ये जानने की ज़रूरत है कि जो साइकोलॉजी में रिसर्च मेथड्स हैं वो क्या हैं और क्यों इस्तेमाल किए जाते हैं. तो जो साइकोलॉजी रिसर्चर्स हैं वो स्टडी करते हैं एक वाइड वैरायटी जो टॉपिक्स हैं उनके ऊपर, जिसकी रेंज स्टार्ट होती है डेवलपमेंट ऑफ इन्फेंट्स, जब बेबी इस दुनिया में आता है तब से लेके जो उसके बिहेवियर हैं और उसके जो एटीट्यूड्स हैं, और सोशल ग्रुप्स में भी इवन के इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा काम किया जाता है डिफरेंट टॉपिक्स के साथ, ताकि पता चलाया जाए कि साइकोलॉजिकली या साइको सोशल प्रॉब्लम्स अगर आ रही हैं, एग्जिस्ट कर रही हैं, तो किस तरह से, क्यों और कैसे उनको रिजॉल्व किया जा सकता है. इसके लिए साइकोलॉजिस्ट जो है वो साइंटिफिक मेथड जो है वो यूज़ करते हैं ताकि वो इन्वेस्टिगेट कर सके, वो जान सकें उन सारे क्वेश्चंस, हाउ, वाई, ये वाले सारे क्वेश्चन एक सिस्टमैटिकली और एम्पिरिकली स्टेट ऑफ माइंड के साथ. सो एक्चुअली जो साइकोलॉजी रिसर्च मेथड्स हैं वो स्पेशली इन पर्पसेस के लिए यूज़ किए जाते हैं. डिफरेंट हम लोग रिसर्च मेथड्स और डिफरेंट जो डिज़ाइन हैं उन हवाले से बात करें, जिसमें जो फर्स्ट हम लोग एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के हवाले से जानने जाते हैं कि एक्चुअली जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है वो एक्चुअली क्या है और क्यों इस्तेमाल की जाती है. तो इसमें जो सिंपल एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है इसको कहते हैं इज टू डिटरमिन, ये जानने के लिए इफ देयर इज अ कॉज एंड इफेक्ट. तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जब भी कंडक्ट की जाएगी तो उसमें कॉज एंड इफेक्ट को एक्चुअली ढूंढने की कोशिश की जाएगी और रिलेशनशिप देखा जाएगा टू वेरिएबल्स में हमेशा, के उनमें क्या रिलेशनशिप है आपस में और फिर उसका क्या कॉज है, कौन सा वेरिएबल कॉज है और कौन सा इफेक्ट कर रहा है. और जो सिंपल एक्सपेरिमेंटल जो यूटिलाइज करते हैं हम लोग कंट्रोल ग्रुप, जो हम लोग पार्टिसिपेंट होता है हमारे कंट्रोल ग्रुप का, और जिनको हम लोग जो ट्रीटमेंट है, अगर हम लोग ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से करें इसकी अगर हम लोग बात करें, तो एक ऐसा ग्रुप जो कंट्रोल ग्रुप है जिसको हम लोग ट्रीटमेंट नहीं देते, यानी कि साइकोलॉजिकली हम लोगों ने कोई साइकोथेरेपीज या इस तरह से हम लोग उनके ऊपर वो नहीं यूज़ कर रहे. जबकि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप जो है जो पार्टिसिपेंट्स का, वो ट्रीटमेंट रिसीव करते हैं, यानी उनके ऊपर ट्रीटमेंट जो है वो अप्लाई की जाती है, थेरेपीज. तो इन दोनों में एक्चुअली फ़र्क देखने के लिए, ये एक एग्जांपल आपको समझाने के लिए सिर्फ, उसमें ये देखा जाता है कि जिस कंट्रोल ग्रुप को हम लोगों ने किसी तरह से कोई ट्रीटमेंट साइकोथेरेपीज नहीं दी थी और दूसरे ऐसे ग्रुप को जिसके ऊपर हम लोगों ने कोई थेरेपी अप्लाई, तो उसका क्या कॉज एंड इफेक्ट आया, और उन जो वेरिएबल्स हैं उनके अंदर रिलेशनशिप को देखा जाता है कि किस की वजह से उन लोगों में चेंजेस आई हैं, अगर आई हैं तो कितनी चेंजेस आई हैं और कैसे, किस वेरिएबल की वजह से चेंजेस आई हैं. तो एक्सपेरिमेंटल जो रिसर्च है उसका स्पेशली ये पर्पस होता है. नेक्स्ट जो इसमें बात की जाती है वो कोरिलेशनल रिसर्च मेथड के हवाले से बात की जाती है. अब कोरिलेशन, जैसे कि नाम से आपको अंदाजा इसका हो रहा होगा कि रिसर्चर्स इसमें जो कोरिलेशन देखने की कोशिश करते हैं कि कोई रिलेशनशिप है दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स का, कोई है तो वो क्या है. लेकिन ये प्रूव नहीं करता कि जो एक वेरिएबल अगर चेंज होता है तो उसका दूसरे ऊपर क्या असर होता है. दूसरे लफ्ज़ों में हम लोग ये भी कह सकते हैं जो कोरिलेशनल स्टडी है वो कॉज एंड इफेक्ट को नहीं किसी भी तरह से प्रूव कर सकती,
लेकिन वो ये ज़रूर देखिए जो कोरिलेशन है वो 2 या 2 से ज़्यादा का अगर है तो वो क्या है। तो ये इसमें एक्चुअली कोरिलेशन जाना जाता है इस रिसर्च के ज़रिए, इस मेथड के ज़रिए कि एक्चुअली वो क्या है 2 या 2 से ज़्यादा वेरिएबल के दरमियान या दौरान उनके। फिर उसके बाद हम लोग क्वालिटेटिव मेथड की बात करते हैं। अब जो क्वालिटेटिव मेथड है वो क्वालिटेटिव डाटा जो होता है ये किसी भी तरह से कोई नंबर्स नहीं होते कोई भी, बट लेकिन ये डिस्क्रिप्शन के ज़रिए हम लोग लेते हैं। मिसाल के तौर पे इट यूजेस इन इंटरव्यूज, रिटन टेक्स्ट, आर्ट, फोटोज। इसमें ये एक्चुअली देखा जाता है और जो ह्यूमन एक्सपीरियंसेस के हवाले से इसको समझा जाता है कि वो किस तरह से इसको अंडरस्टैंड करते हैं और व्हाट दीज एक्सपीरियंसेस मीन टू पीपल। उन सारे इंटरव्यूज जो कंडक्ट किए जाते हैं या जो रिटन टेक्स्ट होते हैं या जो आर्ट या कोई पिक्चर या फोटोज वगैरह पे उन पे एक्चुअली उनके एक्सपीरियंसेस या उनके पॉइंट ऑफ व्यू लेने की कोशिश की जाती है कि जो किस तरह से जो है ह्यूमन एक्सपीरियंसेस एंड टू अंडरस्टैंड व्हाट दीज एक्सपीरियंसेस मीन टू पीपल। तो क्वालिटेटिव एक्चुअली इस तरह से जो डाटा है वो कलेक्ट किया जाता है थ्रू दिस प्रोसेस। जबकि अगर हम लोग क्वांटिटेटिव की बात करें, क्वांटिटेटिव या क्वांटिटेटिव, इसमें क्या होता है, इस मेथड में मेजर करते हैं किसी भी फिनोमिना को, मतलब एक फिनोमिना सेट कर लिया जाता है जिसमें एक्सप्लेन नहीं उसको किया जाता। जिस तरह से ज़्यादातर जो हमारे सोशल और ह्यूमन क्वांटिटेटिव रिसर्चेज होती हैं वो कंपेयर करते हैं दो ग्रुप को और उनके जो इंटरेस्टिंग वेरिएबल्स हैं, दो ग्रुप के जो पार्टिसिपेंट हैं उनके इंटरेस्टिंग वेरिएबल्स को एक्चुअली कंपेयर किया जाता है। मिसाल के तौर पे कि जैसे एक सवाल ये उस पर रख दिया जाए कि क्या आदमी और औरतें जो रिएक्ट करती हैं एक जैसा या डिफरेंट रिएक्ट करती हैं जब उनको क्रिटिसाइज किया जाता है। तो इसमें क्वांटिटी एक्चुअली क्वांटिटिव मेथड से इसको देखा जाता है। या फिर ये दूसरा सवाल मिसाल के तौर पे ये भी हो सकता है कि लोगों में जो खुशी का बायस है वो क्या नेचर है, कुदरती मनाजर है, या फिर लोग नई नई बिल्डिंग्स को देख के उसकी वजह से हैप्पी होते हैं, खुश होते हैं। तो इस तरह के जो एक्सपीरियंसेस हैं, इस तरह के जो इन्वेस्टिगेशंस हैं, इस तरह के जो इंटरेस्टिंग वेरिएबल्स हैं, दो या दो ग्रुप्स के दरमियान हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं। अगर हम लोग कंपैरिजन की बात करें क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव में, तो हम ये कह सकते हैं कि क्वांटिटेटिव जो मेथड है उसमें व्हाट एंड हाउ मच, ये हम लोग क्वांटिटी एक्चुअली जानने की कोशिश करते हैं। जबकि जो क्वालिटेटिव है उसमें, उस मेथड में हम लोग पूछते हैं व्हाई एंड हाउ। तो इन दोनों में अगर हम लोग ये फ़र्क देखें तो आपको पिछली स्लाइड में जो हम लोगों ने डिस्कस किया है आपको बड़ी आसानी से उसकी समझ आ सकती है। उसके बाद एक और मेथड या डिज़ाइन यूज़ किया जाता है, बड़ा जो इंटरेस्टिंग और बड़ा फेमस है, दैट इज़ अ डिस्क्रिप्टिव मेथड। अब इसमें क्या होता है कि जो रिसर्च स्टडीज़ हैं इसमें कोई किसी किस्म का टेस्ट नहीं किया जाता है। स्पेसिफिक रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स आर कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव। ठीक है, इन दीज स्टडीज आर यूज्ड टू डिस्क्राइब जनरल और स्पेसिफिक बिहेवियर एंड एट्रीब्यूट्स दैट आर ऑब्जर्व्ड और मेजर्ड। इसमें या तो ऑब्जर्वेशन के जरिए या फिर जो मेजर किया जाता है, लेकिन इसमें किसी भी तरह से कोई नंबर्स नहीं होते बल्कि इसको डिस्क्रिप्टिव वे में। मिसाल के तौर पे मोस्टली रिसर्चर इसको अपनी जो रिसर्च है उसको स्टार्ट होने से पहले किसी खास पॉपुलेशन में अगर वो काम करना चाहते हैं तो वहाँ पे पहले उनका डाटा कलेक्शन के लिए ये मेथड जो है वो यूज़ किया जाता है, या वहाँ की पॉपुलेशन से अगर किसी तरह से कोई इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है तो उसमें हम लोग इसको यूज़ करते हैं ताकि पता चलाया जा सके कि जिस एरिया को हम लोगों ने सिलेक्ट किया है क्या वो हमारी रिसर्च के लिए सूटेबल है या नहीं है। ऑल अबाउट द रिसर्च मेथड्स एंड रिसर्च डिज़ाइन, क्योंकि इसके जो फर्स्ट पार्ट में वो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं जो एथिक्स हैं कि कौन कौन से एथिक्स हमें अपने जहन में रखने चाहिए जब हम लोगों ने रिसर्च कंडक्ट करनी है किसी भी इलाके में। सेकेंड पार्ट इसलिए इसका बनाया गया ताकि रिसर्च के डिज़ाइन या मेथड्स भी
स्टूडेंट्स तक पहुँचे ताकि उन्हें एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग हो सके, एक इंट्रो दिया जा सके ताकि वो इसको समझ सके कि जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो किस किस तरह से मराहल से अपनी रिसर्च को कंप्लीट करते हैं। तो एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन था सम ऑफ द रिसर्च मेथड्स या सम ऑफ द रिसर्च जो डिज़ाइन हैं उस हवाले से। होपफुली कि आपको इससे ज़रूर फ़ायदा होगा, और अगर आपको फ़ायदा हुआ है, आप समझते हैं, तो इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने बाकी ऐसे फ्रेंड्स के साथ या स्टूडेंट्स के साथ जिनको आप समझते हैं कि ये सुनने के बाद और देखने के बाद उनके इल्म में भी इजाफा होगा, क्योंकि खुशियाँ और आसानियाँ इसी तरह से बांटने से मज़ीद बढ़ती हैं। तो इसी तरह से खुदा हमारी भी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करे। Thank you so very much once again. Goodbye.